शिवानी फ्रॉम ट्यूटर कैबिन। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो क्या लिखा है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। इतना समझ में आया। ठीक है, क्यों अथवा क्यों नहीं, मतलब हमें बोला गया है कि जो हमारा 1 सही 1/8 जो है उसका गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब जब उसका व्युत्क्रम करेंगे तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 8/9 है। तो वही पूछा गया है कि क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है ना। यदि प्रतिलोम है तो क्यों है और यदि ये प्रतिलोम नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब मुझे बताइए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे यदि मेरे पास a है, ठीक है, मेरे पास a/1 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a, 1/a, यही गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो हमारे गुणात्मक प्रतिलोम की कंडीशन क्या है कि a है यदि हमारे पास, यदि हम उसका गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं, मतलब व्युत्क्रम करते हैं, तो क्या होगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, मेरे पास 1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 1। तो जब हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो हमारा उत्तर जो है 1 के बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन होती है कि जब हम जैसे मेरे पास a, मैंने अभी a लिया है, a की आप कोई वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, a ले लिया, मैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम कर रही हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे ही होता है, ये उल्टा हो जाता है, तो ये 1/1 हो गया। ठीक है, 1/a हो गया। ठीक है, मैंने जब इसको ये इंटू में था, जब ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या मेरे पास a। ठीक है, तो मेरा जो इसका उत्तर आएगा वो 1 आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते क्वेश्चन को। जैसे लिखा है -1/, नहीं, ऐसे लिखा है -1 सही 1/8, ऐसे ही लिखा है। ठीक है, -1 सही 1/8 और मेरा प्रतिलोम क्या है, 8/9। प्रतिलोम क्या है, 8/9। तो मैं जब इसका प्रतिलोम करूंगी फिर से, तो क्या आएगा, हमको बोला है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है। तो देखो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 और 1 9, तो ये माइनस का है तो -9/8 हो जाएगा, -9/8 हो जाएगा ये। ठीक है, -9/8 हो गया। इतनी बात समझ में, मतलब मुझे दिया था 8/9। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया, जब इसका मैंने गुणात्मक प्रतिलोम किया तो ये आया। ठीक है, तो जब मैंने इसको कैंसिल करूँगी तो ये तो 1, ये भी 1, ये 1, ये 1। अब ये माइनस का है तो -1 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 में 1 का करेंगे तो 1 ही बचेगा और नीचे भी 1 ही बचेगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1। लेकिन हमें लाना क्या था, प्लस में 1, लेकिन आ क्या रहा है, माइनस में 1। तो क्या यह बराबर है, क्या यह बराबर है, देखिए -1 और 1 अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। यदि 1 आ जाता तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता, लेकिन अभी हमारा आंसर क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। समझ में आया। ठीक है, देखो एक बार और समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये पूछा गया हमसे, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों, यदि है तो क्यों है और क्यों, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी बताना है साथ में रीजन। तो देखो यदि a रहता तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या था, 1/a। ठीक है, यदि a है उसका गुणात्मक प्रतिलोम करूंगी मैं तो वो 1 के बराबर आना चाहिए, ये कंडीशन होती, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब मैंने इसका गुणात्मक प्रतिलोम किया, ये 8/9 तो था मेरा, तब मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम करूंगी तो क्या ये आ रहा है सेम,
देखो 8 एकम 8, 8 और 1 9, 9/8, ठीक है। माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। अब बीच में मल्टीप्लाई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, ये क्रॉस में कट जाएगा ये। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, अब ये होके -1। तो क्या यह 1 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल था, सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। तो मिलते हैं प्रश्न नंबर 9 में।